जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 6 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। एज़ यू नो हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा कि एक सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक सिस्टम के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिस्टम्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सिस्टम्स कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो एक सिस्टम के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस सिस्टम की नेचर के ऊपर और उस सिस्टम के पर्पस के ऊपर कि एक सिस्टम की नेचर क्या है और उसका पर्पस क्या है। तो इस बिहाफ के ऊपर जो है वो एक सिस्टम के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो हम अपनी 9th की कंप्यूटर की बुक में जो है वो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। वैसे तो एक सिस्टम के जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बट हमारी बुक के अंदर 3 को डिस्कस किया गया है, तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 है जी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, नंबर 2 पे है हमारे पास सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स एंड द थर्ड वन इज़ अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है। तो कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन को सबसे पहले तो हमारे पास डाटा आता है। तो डाटा को हम क्या करते हैं जी, कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ कंप्यूटर सिस्टम processes user data to produce meaningful outputs। एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डाटा यूज़र का जो डाटा होता है उसको प्रोसेस करता है, किसके अंदर प्रोसेसिंग करके वो हमें मीनिंगफुल आउटपुट्स प्रोवाइड करता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे जो है वो हम रिज़ल्ट्स निकाल सकते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। जैसे हमारा जो दिमाग है, इंसानी दिमाग है, इंसानी ब्रेन है, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। किस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है? रिसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस टू परसीव द इन्वायरमेंट। ठीक हो गया जी। द नेक्स्ट वन इज सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिस्टम्स टू वर्क। ये हमें एक प्लेटफॉर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। लेट सपोज़ हमारे पास जो एक सेल फ़ोन है वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करवा सकें। हम लाइक हमारे सेल फ़ोन के ऊपर एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली मोबाइल फ़ोन के ऊपर हम सॉन्ग को भी चला रहे होते हैं, साथ में हमने व्हाट्सएप भी चलाई होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करने के लिए बनाया गया है। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है इसकी, द सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल स्पीशीज़ ऑन अर्थ टू अलाइव। सन सूरज एक ही है जो सब तमाम जो वर्ल्ड में स्पीशीज़ हैं उनको अलाइव रखने के लिए जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट वन अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, जो हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है जी हमारे पास कि किस तरह से स्पेसिफिक गोल्स को अचीव किया जाता है। कंप्लीटिंग टास्क्स आर प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल अ थर्मोस्टेट। इसमें वो कहना ये चाह रहा है कि स्पेसिफिक गोल्स को हम कब अचीव कर सकते हैं, जब हम एक टास्क को या प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। लाइक एक थर्मोस्टेट सिस्टम जो है मेंटेन करता है अ सेट टेम्परेचर इन एन एनवायरनमेंट। किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर हमने अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को सेट करना है तो उसके लिए थर्मोस्टेट सिस्टम काम करते हैं। एज यू नो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थर्मोस्टेट की डिटेल जो है वो बताई है, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अभी भी मैं आपको मुख्तसरन बता देती हूँ कि किसी भी सिस्टम के अंदर जब हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है तो उसके अंदर जो है वो हम थर्मोस्टेट सिस्टम को सेट करते हैं। और ये थर्मोस्टेट अगर हम रियल लाइफ में इसके एग्जांपल्स देखें तो हमारे हीटर्स और गीज़र्स के अंदर जो है वो थर्मोस्टेट को फिट किया जाता है। द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन, अ कार इंजन सिस्टम एम्स टू कन्वर्ट फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी एफिशिएंटली। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो इसके अंदर जो है बेटा ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स।
तो इसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स एंड अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स को जो है वो आपने डिटेल में बताना है। आप चाहे तो एक एक एग्जांपल इसकी कर लें, चाहे तो आप दोनों ही कर लें तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप मुझसे क्यूरीज कर सकते हैं, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, मैं आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूँगी इंशाल्लाह।